आज मैं गुटखा और पान चबा के देश के चौथे स्तंभ पे थूकता। ये हिटलर के भी बाप है जिन्होंने इस देश की सारी मान मर्यादा को आज लांघ दिया। ये आपको तकलीफ होती है नहीं होती है बताइए मुझे। होती है क्या नहीं होती? आपको होती है नहीं होती है बताइए। इतने सारे पत्रकार हैं, क्या आपके तकलीफ होती है? आप क्यों नहीं बोलते तकलीफ होती है नहीं होती है? आप 45 लाख रुपए में उनकी जान का सौदा कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर थू है। किसानों की बात अभी मैं करूंगा, लेकिन किसानों को लेके ही बात करूंगा। मतलब आज अगर मैं गुटखा या पान चबा रहा होता है ना, पक्की बात है, तो आज मैं गुटखा और पान चबा के देश के चौथे स्तंभ पे थूकता। क्योंकि आज इस देश के चौथे स्तंभ पे थूकने की वाकई बहुत ज़रूरत है। इन लोगों ने दलाली की, चाटुकारिता की सारी हदें पार कर दी। कोई शिखर सम्मेलन बना रहा है अपने चैनल पे, तो कोई आपने देखा कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन को दिखाने में व्यस्त है। आपको ड्रग्स की इतनी अगर परवाह है, अगर आपको इतनी परवाह है, तो आप एक बात का मुझे जवाब दीजिए कि जब अंबानी साहब के एयरपोर्ट पे, अंबानी साहब के बंदरगाह पे हीरोइन पाया जाता है, उसको लेकर आप क्यों नहीं बोलते? हमारे किसान भाई वहाँ लखीमपुर खीरी में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप यहाँ व्यस्त हैं अपने हीरोइन को, अपने ड्रग्स को दिखाने के लिए। आप इस मामले को दबाना चाहते हैं। क्या हमारे देश के अंदर जान और मौत का सौदा इतना सस्ता हो गया कि हमने करनाल देखा, हमने लखीमपुर खीरी देखा और हम ये घटना लगातार देखते जा रहे हैं। हमने गोरखपुर के अंदर एक व्यक्ति को मरते हुए देखा, हमने करनाल के अंदर अपने देश के किसान को शहीद होते हुए देखा। और होता क्या है अंत में? होता ये है कि करनाल में जब किसानों के ऊपर बेरहमी से लाठी चार्ज की जाती है, तो उनको मुआवजा देकर, नौकरी का झांसा देकर बात को दबा दिया जाता है। यही जब घटना लखीमपुर खीरी में घटती है, जहाँ किसान की आपको कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं है। आप पूरे मैटर को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, वीडियो को रिपीट करके देखिए और बार बार देखिए। कहीं से कहीं तक किसान की कोई गलती नहीं है। किसान ने सिर्फ ये करा कि देश के आज़ादी के तहत, देश में अपने मौलिक अधिकार के तहत जो प्रदर्शन करने का अधिकार है, जो प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, जो हमारा और आपका संवैधानिक अधिकार है, उसके तहत उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं और जो स्टेट मिनिस्टर हैं अजय मिश्रा, वहाँ जो उनका हेलीकॉप्टर उतरने वाला था हेलीपैड पे, वहाँ पर सिर्फ उनको काले झंडे दिखाने के लिए वहाँ किसान बैठे थे। गाड़ी आती है और बड़े बेरहमी के साथ हमारे देश के किसानों को, उनको कुचल दिया जाता है और कुछ किसानों को बेरहमी से गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है। क्या लोगों की जान अब इतनी सस्ती हो गई कि मुआवजा देने के बाद मामले को ढकने की कोशिश की जाती है? और जब वहाँ पर विपक्ष के नेता जाते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, चाहे वो भूपेश बघेल हो, कोई भी हो, जब वो वहाँ पर जाते हैं तब उनको जाने से रोका जाता है। कहा जाता है कि भाई यहाँ पर 144 का आप उल्लंघन कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, जिस उत्तर प्रदेश पुलिस को ये नहीं पता कि 144 होता क्या है। 144 का उल्लंघन जब होता है जब 4 लोग एक साथ हो। जब कोई एक व्यक्ति जा रहा है तो 144 का उल्लंघन कैसे हुआ? फिर वो कहते हैं कि हमने आपको 156 में अरेस्ट किया है। आपको ये नहीं पता कि आप 156 में अरेस्ट कर रहे हैं या 144 में। दूसरी बात, जब हाथरस में एक बेटी के साथ घटना होती है तब ये लोग नहीं मिलने जाने देते। क्या हमारे देश के अंदर अंतिम बार जो हमारे देश के किसान भाई जो शहीद हुए हैं, जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, तो क्या अंतिम संस्कार में जाना भी अपराध है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं जांच की निष्पक्ष मांग की जाएगी, जांच की निष्पक्ष मांग कहां से करेंगे? आपकी पार्टी के नेता, आपके डिप्टी सीएम के कारण हमारे किसान भाइयों को अपनी जान का बलिदान देना पड़ा। क्या लोगों की जान आज इतनी सस्ती हो गई कि इतनी बेरहमी के साथ उनके ऊपर गाड़ी चला दी जाती है और कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस देश को? क्या आपको लगता है कि हम यहाँ पर लोकतंत्र में रह रहे हैं? ये हिटलर के भी बाप है जिन्होंने इस देश की सारी मान मर्यादा को आज लांघ दिया। ये राम नहीं, ये राम के भेष में राक्षस हैं, राक्षस। और ये ऐसे राक्षस हैं जो अपने ही देश को भस्म करने में लगे हुए हैं। ये भस्मासुर हैं एक तरीके से। वही जी, जो अजय शर्मा की आप बात कर रहे हैं, जो गृह मंत्री है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने किसानों को तो पहले ही चेतावनी दे दी थी कि समझ जाइए नहीं तो बड़ी कार्रवाई करेंगे। एक बात आप मुझे बताइए, आप होते हैं इसको संभालने वाले हैं? अरे आपकी औकात क्या है?
आपकी औकात क्या है, आप ये बताइए। आपसे अगर इस देश की जनता अपना वोट छीन लेना तो आपकी हालत